तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, जिन्होंने मराठाओं के दिलों में गहरी जगह बनाई। उनका जन्म हुआ था 19 फरवरी 1630 को दुर्ग पुणे महाराष्ट्र में। उनका पूरा नाम था शिवाजी राजे भोसले, लेकिन हम बुलाते उसे वीर मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से। उनके पिता का नाम था शाहजी और उनकी माता का नाम था जीजाबाई। शिवाजी महाराज को घर पर ही पढ़ाया लिखाया गया। शिवाजी महाराज को 6 जून 1674 को रायगढ़ में उन्हें किंग ऑफ मराठाओं के नाम से नवाजा गया और 3 अप्रैल 1680 को उनकी रायगढ़ किले में मृत्यु हो गई। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि शिवाजी महाराज को जहर देकर मारा गया था, लेकिन कुछ लोगों का कहना यह भी है कि उन्हें एक बीमारी थी जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। 3 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता को आग लगाई जा रही थी, तो कहा जाता है कि उसी आग में उसका वफादार कुत्ता वाग्या छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ शहीद हो गया और आज भी देखने को मिलेगी छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ वाग्या की मूर्ति। छत्रपति शिवाजी महाराज की एक टाइम पर मिलिट्री कटिंग हुआ करती थी। केतनपुरी की मराठा बादशाह करके एक किताब है। इस किताब में शिवाजी महाराज की ओरिजिनल फोटो का सिर्फ वर्णन किया गया है। अगर आप उस फोटो में देखोगे तो शिवाजी महाराज के बाल बड़े नहीं हैं, वो मिलिट्री कटिंग है। कोई इतिहासकारी का कहना है कि शिवाजी महाराज जब अफजल खान से मिलने गए थे तो शिवाजी महाराज ने अपनी दाढ़ी तक छठी करवाई हुई थी। एक तरफ से मिलने ही गए थे क्योंकि अफजल खान ने पत्र भेजा था मिलने के लिए, लेकिन अफजल खान ने धोखे से मारने की कोशिश करी। लेकिन शिवाजी महाराज को पता था ऐसा हो भी सकता है, इसलिए उन्होंने पूरी सेफ्टी के साथ गए थे। ईमानदारी पूरी रखते थे, लेकिन सेफ्टी भी जरूरी है क्योंकि मुगलों की आदत जानते थे शिवाजी महाराज। मुगल है ही ऐसे। लेकिन हाँ, जिन शिवाजी महाराज को हम इतना मानते हैं, हमें तो उनकी मृत्यु के 250 सालों बाद तक भी यह पता नहीं था कि वो दिखते कैसे थे, जबकि उनके महान इतिहास के बारे में सब जानते थे। और अगर ये व्यक्ति नहीं होता तो आज भी हम इनसे अनजान होते। दरअसल महाराष्ट्र का एक व्यक्ति 1919 में ब्रिटिश म्यूजियम में पढ़ाई के लिए गया था। उसी दौरान उसे वहाँ एक किताब मिली जिसे डच गवर्नर वेलेंटिजन ने लिखा था। जैसे ही उसने उस किताब को खोला वो हैरान हो गया। उस किताब में शिवाजी महाराज के इतिहास के साथ साथ उनका चित्र भी बना हुआ था और यह पहली बार था जब उनकी मृत्यु के बाद किसी भारतीय ने उनका चित्र देखा। उस पोर्ट्रेट को हार्बर्ट जेगर ने महाराज के दक्षिण दिग्विजय के दौरान बनाया गया था 1677 में, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन काल के दौरान का है। लेकिन म्यूजियम से उसे लाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। लगभग 14 साल बाद वासुदेव सीताराम बिंद्रे सन 1933 में भारत लाने में सफल हो पाए और तब जाके हमें पता चला कि हमारे महाराज दिखते कैसे थे। यह एक पेंटिंग थी, कैमरे से खींची गई तस्वीर नहीं थी क्योंकि उस समय कैमरे का आविष्कार नहीं हुआ था। यह चित्र उनके सबसे पुराने समकालीन चित्रों में से एक है। छत्रपति शिवाजी महाराज का सबसे बड़ा सपना क्या था? शिवाजी महाराज का सबसे बड़ा सपना था हिंदवी स्वराज्य। हिंदवी स्वराज्य का मतलब हिंदुओं का अपना राज्य होता है। जो लोग ये कहते हैं कि जो अल्प ज्ञानी लोग कहते हैं हिंदू शब्द 100 साल पहले 80 साल पहले पुराना आया है, जनाब वो भूल जाते हैं कि वीर मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य का नाम हिंदवी स्वराज्य और बाद में हिंदू पद बादशाही था। 400 साल पहले का शब्द। शिवाजी महाराज के राजभूषण ने कहा था कि कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब काशी अब प्रयोग दुहाई फेरी रब की तोड़े देव देवालय शहर मोहल्ले के लाखों मुसलमानों की माला तोड़ी सबकी मथुरा मदीना होती काशी करबला होती। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज ना होते तो सुनत ना होती सबकी। दोस्तों, आखिर छत्रपति शिवाजी महाराज का इतना खतरनाक हाइप क्यों है? मतलब सोचो, अगर तुमने गलती से भी शिवाजी बोल दिया तो कई लोग गुस्से में आ जाएंगे। अरे ऐसे कैसे बोल दिया, शिवाजी कैसे बोल दिया, पूरा नाम लो, छत्रपति शिवाजी महाराज बोलो। आप ऐसा क्रेज फालतू में थोड़ी है यार भाई। देखो, हिंदुस्तान में राजा तो बहुत है, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, इन्होंने भी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ तो लड़ी, लेकिन इन सब के पास एक अपना मजबूत साम्राज्य था। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके पास ये सब नहीं था। उनके पिता शाहजी भोसले तो खुद आदिल शाह के दरबार में सेनापति थे, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का दिमाग बहुत तेज था। उन्होंने अपने शौर्य और अद्भुत रणनीति के कारण अपना एक मजबूत साम्राज्य खड़ा किया।
शिवाजी महाराज ने कई युद्ध लड़े और सबसे ज्यादा जाने जाते हैं गोरेला युद्ध के नाम से, जो जंगलों गुफाओं में रहकर औरंगजेब को बहुत ही बुरी तरह से हराया था। औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी महाराज की टक्कर हमेशा होती रही, क्योंकि औरंगजेब कभी शांत बैठता नहीं था। अब आप सोचते होंगे कि एक तरफ खड़े हैं छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदुओं की पूरी सेना के साथ, हर कोई भगवे रंग से सजा हुआ, और दूसरी तरफ खड़ा है औरंगजेब पूरी मुसलमानों की सेना के साथ, हर कोई ग्रीन रंग से सजा हुआ। ऐसा ही आपके दिमाग में आ रहा होगा ना, जैसे कोई मूवी चल रही है, ऐसे ही दिमाग में आ रहा होगा आपके। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं दोस्तों तो तैयार हो जाओ, आप लोगों की आज आंखें खुलने वाली हैं। तो आइए दोस्तों साथ में मिलके कुछ जानकारी पता करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता का नाम था शाहजी और उनके दादाजी का नाम था शरीफ जी। और क्या आप जानते हैं ये शरीफ जी नाम कहाँ से आया? ये नाम रखा गया एक सूफी सेन के नाम पर। इससे पता चलता है कि ना सिर्फ शिवाजी महाराज खुद बल्कि उनके दादाजी भी हिंदू सेंस और मुस्लिम सूफी सेंस दोनों की रिस्पेक्ट करते थे। असल में बात यह है दोस्तों कि उस समय में कोई इंटरनेट वाला काम नहीं था ना, हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत फैलाने वाला, जो आज के दिन हमें बीजेपी के तरफ से भर भर के देखने को मिलता है। हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत फैलाने वाले 2 नवंबर 1669 में लिखी गई ये एक चिट्ठी है। हिस्टोरियन काफी खान नोट करते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में एक स्ट्रिक्ट रूल हुआ करता था कि जहां भी उनके सैनिक जाए वो किसी मस्जिद को, कुरान को या औरतों को चोट नहीं पहुंचा सकते। एक समय उनके सैनिक ने एक मुस्लिम गवर्नर बेटी को किडनैप कर लिया था और शिवाजी महाराज के सामने एक तोहफे के तौर पर उस लड़की को लाया गया। जानते हो शिवाजी महाराज ने क्या किया? उन्होंने उस औरत के सामने जाकर दिल से माफ़ी मांगी और उस औरत को बड़े ही सम्मान से वापस भेज दिया। लेकिन आज की तारीख में बीजेपी वाले जैसे नेता औरतों को टारगेट करते हैं और जहां लड़कियों का रेप होता है उन्हीं रेपिड्स लोगों का साथ देते हैं ये बीजेपी वाले। जो औरतों पर अत्याचार करता है उन्हीं लोगों को बीजेपी का नेता बनाया जाता है और उन्हीं लोगों को टिकटें दी जाती हैं बीजेपी वाले की तरफ से। और यही बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम के बीच में झगड़ा कराते हैं। ये मुसलमान है इसे मारो, ये हिंदू है इसे मारो, ये बीजेपी वाला ही तो है। क्या आप जानते हो दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज की टीम में बहुत सारे मुसलमान भी थे और मुस्लिम जनरल भी थे। शिवाजी महाराज ने किसके एडवाइस पर एक लोहे का हथियार रखा था जिस हथियार से अफजल खान को चीर कर रख दिया था? उनके मुस्लिम बॉडीगार्ड सुल्तान जमा के एडवाइस पर। तो यहाँ एक हिंदू राजा का एक मुस्लिम बॉडीगार्ड था और वहाँ मुस्लिम राजा का एक हिंदू एडवाइज़र था। अच्छा, औरंगजेब के नाम से ये वीडियो स्टार्ट किया था। तो औरंगजेब का क्या यहाँ पर? औरंगजेब तो एक पक्का मुसलमान था जो हिंदुओं के खिलाफ था। इसका मतलब तो उसकी सेना में कोई हिंदू हो नहीं सकता ना, लेकिन गलत। बैटल ऑफ पुरंदर में 1665 में जहाँ शिवाजी महाराज ने अपने 23 किले खाए थे, जिसके बाद उन्हें आगरा में बंदी बनाया गया। जानते हो औरंगजेब की सेना को कौन लीड कर रहा था? मिर्जा राजा जय सिंह, एक हिंदू राजपूत। गोविंद पंसारा अपनी किताब में बताते हैं कि 400 ब्राह्मण ने इस लड़ाई के दौरान कटी चंडी यज्ञ किया था, इस उम्मीद से कि शिवाजी महाराज की हार हो। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तो क्या करना है आप लोगों को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और घंटी दबा